नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा थिट्टू द्वीप कहाँ है? इसका सही जवाब है दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब है इफ्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लोगों को कोविड-19 के इलाज के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वाटर बियर्स एवं बेबी स्क्विड भेजेगा? इसका सही जवाब है नासा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए और बी संयुक्त रूप से, यानी नितिन राकेश और जेरी विंड ने संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना किस राज्य की पहल है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही जवाब है पूजा रानी। अंतिम प्रश्न है, शेंजोउ 12 क्रूड मिशन किस देश का मिशन है? इसका सही जवाब है चीन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान इस बाबत निर्णय लिया गया। अब चीन में प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। चीन की जन्म दर में हो रही गिरावट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2016 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी। इससे पहले वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी शुरुआत चीन में हो रहे जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 के B.1.617.1 वेरिएंट्स का क्या नाम रखा गया है? कप्पा, डेल्टा, अल्फा या फिर गामा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कप्पा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 के B.1.617.1 और B.1.617.2 वेरिएंट्स का नामकरण कर दिया है। B.1.617.1 वेरिएंट का नाम कप्पा, जबकि B.1.617.2 वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। आपको बता दें कि पहली बार ये दोनों वेरिएंट्स भारत में ही पाए गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कप्पा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में छपे एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक साल में होने वाली हर डैश में से एक गर्मी से संबंधित मौतों यानी हीट रिलेटेड डेथ्स के लिए जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। 2, 3, 5 या फिर 7? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक साल होने वाली हर 3 में से एक गर्मी से संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। दर्जनों शोधकर्ताओं ने 1991 से 2018 के बीच दुनिया भर के 732 शहरों में गर्मी से होने वाली मौतों का अध्ययन किया और पाया कि 37% मौतें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई हैं। एक वर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी से संबंधित मौतें ब्राजील में हुई हैं। अगर प्रतिशत के रूप में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत मौतें दक्षिण अमेरिका में हुई हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम
यानी बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम लॉन्च किया। पायलट चरण में इस प्रोग्राम के लिए चुने गए कुल 53 में से 12 क्लस्टर में कार्यक्रम लागू किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करना एवं चुने गए बागवानी क्लस्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एमबी टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी गुवाहाटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एक तापमान डेटा लॉगर विकसित किया है। यह कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। यह एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। इस डिवाइस का नाम एमबी टैग है। यह वैक्सीन खराब होने वाले उत्पादों मसलन खाद्य और डेयरी एवं रक्त और शरीर के अंगों के ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल यह डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही इन वस्तुओं का रियल टाइम तापमान बताएगी। इस दर्ज किए गए तापमान में यह जानने में सहायता मिलेगी कि दुनिया में कहीं भी भेजा गया कोई सामान तापमान में अंतर के कारण अभी तक उपयोग के योग्य है या खराब हो गया है। यह यूएसबी डिवाइस के आकार का है। जब तापमान पूर्व निर्धारित सीमा से ऊपर जाता है तो यह एक अलर्ट जारी करती है। इस डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध यानी एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के तहत विकसित किया गया है। अवध भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी रोपड़। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा वज्र कवच क्या है? पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण, कोविड-19 के मरीजों को उनके बेड पर दवा पहुंचाने वाला रोबोट, कोविड-19 के मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली मशीन या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण। मुंबई स्थित स्टार्टअप इंदिरा वाटर द्वारा एक उपकरण विकसित किया गया है। यह उपयोग में लाए गए मास्क, पीपीई किट, दस्ताना आदि को संक्रमण रहित कर देता है। इस उपकरण में कुछ मिनट तक मास्क, पीपीई किट आदि को रख दिया जाता है जो इनमें SARS-CoV-2 वायरस के संभावित ट्रेसेस को खत्म कर देता है। इस प्रकार पीपीई, मास्क आदि को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह यह न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के खर्चे को कम करेगा बल्कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन में कमी लाकर हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा वर्चुअली की गई। 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी का आह्वान किया। इस सम्मेलन में ऑनलाइन बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोई नया कोयला संयंत्र स्थापित नहीं करना एवं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में 2030 तक और शेष दुनिया में 2040 तक कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, टुल्सा नरसंहार कब हुआ था? 1919, 1921, 1927 या फिर 1929? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921। टुल्सा नरसंहार के 100 साल पूरे हो गए हैं। अमेरिका के टुल्सा के ग्रीनवुड इलाके में 2 दिन 31 मई से 1 जून 1921 तक चलने वाला यह देश का सबसे घातक नस्लीय नरसंहार माना जाता है। अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में 100 साल पहले 1921 में ग्रीनवुड इलाके में श्वेत लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था और व्यापक स्तर पर लूटपाट, आगजनी, कत्लेआम किया था। बताया जाता है कि एक अश्वेत व्यक्ति ने एलिवेटर में एक श्वेत महिला पर हमला कर दिया था।
जिसके कारण श्वेत लोगों की भीड़ ने अश्वेत लोगों पर हमला कर दिया था। इस नरसंहार में लगभग 300 लोग मारे गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1921। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में डैश संकुचन हुआ है। 7%, 7.3%, 7.5% या फिर 8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7.3%। हाल ही में एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश के जीडीपी में 7.3% का संकुचन हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में जीडीपी 1.6% बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर थी। इस साल फरवरी में जारी अग्रिम अनुमान में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 8% संकुचन का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट 4% था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 7.3%। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? मेंढक, तितली, जड़ी बूटी का पौधा या फिर बंदर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेंढक। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की एक टीम ने न्यू गिनी के वर्षावनों में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। मेंढक की इस नई प्रजाति का नाम लिटोरिया मीरा है। इस मेंढक का रंग चॉकलेटी है। इसका निकटतम संबंध ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पेड़ों पर रहने वाले हरे मेंढक से है। मेंढक की दोनों प्रजातियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इन दोनों प्रजातियों में रंग का अंतर है। एक अमूमन हरे रंग की होती है जबकि दूसरे का रंग चॉकलेटी है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 2016 में ही मेंढक की इस प्रजाति को देखा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रिका में इस खोज के बारे में अध्ययन प्रकाशित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मेंढक। अंतिम प्रश्न है, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग, फिक्की, नेस्कॉम या फिर इफ्को? इसका सही जवाब ऑप्शन बी फिक्की। फिक्की ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार भारतीय कंपनियों के बिजनेस कॉन्फिडेंस में काफी गिरावट आई है। इस सर्वे के मुताबिक बीसीआई यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का वैल्यू 51.5 है, जबकि पिछले सर्वे में इसका वैल्यू 74.2 था। आपको बता दें कि जब पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था तब बीसीआई 42.9 थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फिक्की। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बर्ड फ्लू के H1093 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? भारत, अमेरिका, रवांडा या फिर चीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।